हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में आपका वेलकम करती हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि गुणसूत्र की संरचना तथा प्रकार। ये टॉपिक भी आपके लैब असिस्टेंट के बायोलॉजी के सिलेबस के पार्ट बी का टॉपिक है। तो इस टॉपिक में हम ये जानेंगे कि गुणसूत्र की मेन संरचना क्या होती है और गुणसूत्र कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेसिक जो है यहाँ पर हम NCERT लेवल का वो देख रहे हैं। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबाकर नोटिफिकेशन स्टार्ट करना ना भूलें। और अगर आपको लगता है कि मेरे वीडियोस हेल्पफुल हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लें कि क्रोमोसोम होते क्या हैं। तो देखिए, हम जब भी सेल की बात करते हैं, कोशिका की बात करते हैं, तो सेल के अंदर हर एक सेल जो है उसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रक प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब उस केंद्रक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? उस केंद्रक में डीएनए प्रेजेंट होता है जो कि पैकेज्ड होता है। अभी पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि डीएनए की पैकेजिंग के द्वारा न्यूक्लियोसोम का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियोसोम जब और ज़्यादा पैकेज्ड होते हैं तो और ज़्यादा कुंडलित जब हो जाते हैं तो उससे जो धागे नुमा संरचना बनती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्रोमोसोम या गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र या क्रोमोसोम क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि डीएनए के बने हैं। और डीएनए क्या होता है? डीएनए जो है वो बेसिक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इसी वजह से, क्योंकि डीएनए के बने हैं और डीएनए में इंफॉर्मेशंस होती हैं जो कि जनरेशन टू जनरेशन आगे फॉरवर्ड होती है, इसीलिए क्रोमोसोम की स्टडी बहुत ही ज़रूरी होती है। जो क्रोमोसोम है वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस कहाँ प्रेजेंट है? डीएनए में प्रेजेंट है। तो इसी तरीके से प्लांट्स और एनिमल सेल्स, किसी की भी हम बात करें, जो जीन्स हैं या जो क्रोमोसोम हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम की डिस्कवरी किसने की थी? क्रोमोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले की थी स्ट्रासबर्गर नामक साइंटिस्ट ने। कब की थी? 1815 में की थी। और क्रोमोसोम या गुणसूत्र टर्म जो है वो सबसे पहले 1888 के अंदर वॉल्डेयर नाम के वैज्ञानिक ने यूज़ किया था। देखिए, 2 पॉइंट्स यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट मिले हैं। पहला कि गुणसूत्र की जो खोज है वो स्ट्रासबर्गर ने की थी। कब की थी? 1815 में की थी। और गुणसूत्र या क्रोमोसोम टर्म जो है वो सबसे पहले वॉल्डेयर ने 1888 के अंदर यूज़ की थी। ठीक है, ये जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर है क्रोमोसोम का। इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। अब स्ट्रक्चर की जब हम बात करते हैं तो एक क्रोमोसोम या गुणसूत्र जो है वो जनरली 8 पार्ट्स का बना हुआ होता है। कौन कौन से 8 पार्ट हैं? देखिए, पहला जो पार्ट है वो है गुणसूत्र बिंदु, जिसे हम प्राथमिक संकुचन या काइनेटोकोर भी कहते हैं, यानी कि सेंट्रोमियर, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन और काइनेटोकोर। दूसरा जो पार्ट है वो है क्रोमेटिड्स, जिसे हिंदी में हम अर्ध गुणसूत्र या क्रोमेटिड कहते हैं। तीसरा है क्रोमेटीन। फोर्थ वन इज सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि द्वितीयक संकुचन। फिफ्थ वन इज टीलोमियर। सिक्स इज क्रोमोमियर। सेवंथ इज क्रोमोनिमा और 8th इज मैट्रिक्स। तो ये 8 पार्ट जो हैं वो एक गुणसूत्र में पाए जाते हैं, जिनको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु। सेंट्रोमियर या गुणसूत्र बिंदु जो है वो सेंटर में प्रेजेंट होता है और प्राइमरी कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है? क्रोमेटिड पर प्रेजेंट होता है, या इस पे जो है स्पिंडल फाइबर्स अटैच होते हैं। इसका जो फंक्शन है वो ये है, जब सेल डिवीज़न होता है, कोशिका विभाजन तो होता है, तो कोशिका विभाजन की जो एनाफेज प्रावस्था होती है, एनाफेज जो स्टेज होती है, उसमें सेंट्रोमियर जो है वो क्रोमोसोम के मूवमेंट में, यानी कि उसकी गति के अंदर हेल्प करता है। तो यहाँ हम इमेज में देख सकते हैं, ये जो सेंटर पॉइंट है बीच में, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर। ठीक है, क्लियर हो गया सेंट्रोमियर। इसे हम प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन भी कहते हैं। और जो अभी हमने कहा कि एनाफेज में हेल्प करता है, तो ये देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कलर के जो डॉट हैं वो क्या है? वो है सेंट्रोमियर है। एनाफेज में जब गुणसूत्र या अर्ध गुणसूत्र जब मूव करते हैं, गति करते हैं, तो किसके द्वारा गति करते हैं? इन्हीं सेंट्रोमियर के द्वारा जो है वो फाइबर्स के ऊपर, स्पिंडल फाइबर्स जो हैं उनके ऊपर मूव करके पोल की तरफ जाते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की, जो कि है क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र। जब कोशिका विभाजन होता है तो एक जो पूरा गुणसूत्र या क्रोमोसोम होता है वो 2 आदर्श हाफ सूत्रों में डिवाइड हो जाता है, जो कि सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होते हैं। या हम कह सकते हैं कि एक गुणसूत्र का जो आधा पार्ट होता है उसको हम क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र कहते हैं। और एक क्रोमेटिड जो है
वो क्या है, एक गुणसूत्र का आधा पार्ट है जिसमें सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। प्रत्येक क्रोमेटिड जो है उसमें डीएनए प्रेजेंट होता है और ये कब सेपरेट होते हैं, जब एनाफेज स्टेज आती है उस समय जो है क्रोमेटिड गुणसूत्र जो हैं या क्रोमोसोम जो हैं वो क्रोमेटिड के रूप में सेपरेट हो जाते हैं और दोनों की दोनों क्रोमेटिड के अंदर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ इस इमेज में देख सकते हैं, ये देखिए अगर हम इसे इस तरीके से हाफ कर दें, ये पूरा गुणसूत्र है तो एक इसका जो हाफ पार्ट है तो ये हो गई क्रोमेटिड फर्स्ट और ये हो गई क्रोमेटिड सेकंड। तो हाफ गुणसूत्र या हाफ क्रोमोसोम जो होता है उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं। नेक्स्ट है क्रोमेटीन। क्रोमेटीन क्या है, हम सभी जानते हैं कि यूकेरियोटिक सेल्स के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम जो है वो पैकेज्ड फॉर्म में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा कुंडलित फॉर्म है किसकी, डीएनए और प्रोटीन की, उसे हम क्या कहते हैं, क्रोमेटीन कहते हैं। जो न्यूक्लियर डीएनए होता है वो बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड होता है यानी कि संकुचित होता है और न्यूक्लियर प्रोटीन के चारों तरफ रैप्ड होता है जो कि हम न्यूक्लियोसोम के रूप में जिसे जानते हैं। इसको हमने डीएनए पैकेजिंग के अंदर पढ़ा है। अदर वर्ड्स में अगर हम बात करें तो डीएनए जो है वो फ्री लीनियर स्ट्रैंड यानी कि मुक्त रैखिक सूत्रों के रूप में नहीं पाया जाता और ये जो है क्रोमेटीन के रूप में पाया जाता है। और क्रोमेटीन किसकी बनी होती है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन की बनी होती है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है इमेज में हम समझ सकते हैं ये एक क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम जो है कुछ इस तरीके से कंडेंस्ड होता है, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होता है जिसे हम क्रोमेटीन कहते हैं। ठीक है, तो आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं डीएनए की पैकेजिंग को। ये देखिए न्यूक्लियोसोम जो है वो किस तरीके से और ज़्यादा जब पैकेज्ड होते जाते हैं तो सोलेनॉइड बनाते हैं, और ज़्यादा जब कुंडलन होता है तो उससे क्रोमेटीन का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद है सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन यानी कि द्वितीयक संकुचन। ये जो है वो जब न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके लिए ये पाया जाता है। तो जैसा कि हम इमेज के अंदर देख सकते हैं, यहाँ पर इमेज में देखिए ये तो है सेकेंड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन जिसे हमने सेंट्रोमियर कहा था, और ये यहाँ पर जो संकुचन है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन या द्वितीयक संकुचन, जो किसके लिए पाया जाता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए पाया जाता है। नेक्स्ट है टीलोमियर। टीलोमियर क्या होते हैं, जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं उनके जो अंतस्थ सिरे होते हैं यानी कि जो टर्मिनल एंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम टीलोमियर कहते हैं। तो एक गुणसूत्र के अंदर कितने टीलोमियर प्रेजेंट होंगे, 4 टीलोमियर। देखिए यहाँ जो है उसे हम क्या कहेंगे, 2 टीलोमियर्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो अंतस्थ सिरे होते हैं एक गुणसूत्र के, चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, ये इन्हें हम क्या कहेंगे, इन्हें हम टीलोमियर कहेंगे। तो एक क्रोमेटिड में 2 टीलोमियर और एक गुणसूत्र में 4 टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्रोमोनिमा। क्रोमोनिमा क्या है, क्रोमोनिमा जो है वो थ्रेड लाइक कॉइल्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर है जिस पर कि जो क्रोमोमियर हैं वो अरेंज होते हैं। क्रोमोनिमा का काम क्या होता है, क्रोमोनिमा जो है वो एक क्रोमोसोम के साइज को कंट्रोल करती है और जीन बियरिंग साइट के रूप में यानी कि जहाँ पर जीन प्रेजेंट होते हैं उस स्थल के रूप में एक्ट करती है। देखिए इमेज में हम देख सकते हैं ये जो है टीलोमियर एंड हो गए दोनों तरफ के। ठीक है, अब इसके बीच में जो इस तरीके से कुंडलित स्ट्रक्चर पाया जा रहा है, ये कुंडलित स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो कहलाता है क्रोमोनिमा। और इस कॉइल्ड स्ट्रक्चर पर ये जो डॉटेड आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, डॉटेड जो बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो होते हैं क्रोमोमियर। तो कहाँ प्रेजेंट है ये क्रोमोनिमा जो है, क्रोमोनिमा थ्रेड लाइक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, गुणसूत्र के केंद्र में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं क्रोमोमियर की। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रोमोनिमा पर जो बीड लाइक या मोतीनुमा जो संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम क्रोमोमियर कहते हैं। ये जो है एक क्रोमोनिमा की लंबाई के अंदर अरेंज होती हैं। क्रोमोसोम जो हैं उनकी जब नंबर की बात करते हैं तो उसके अंदर क्रोमोमियर का जो नंबर होता है वो कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है, क्योंकि उस पे जीन्स प्रेजेंट होते हैं और जो जीन्स हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में कब जाते हैं, जब सेल डिवीज़न होता है। तो क्रोमोमियर की जो संख्या है वो एक क्रोमोसोम में निश्चित होती है। तो यहाँ पर हम पिछली इमेज में देख चुके हैं कि जो बीच वाला कॉइल लाइक स्ट्रक्चर है उस पर जो बीड लाइक स्ट्रक्चर है वो क्रोमोमियर कहलाते हैं। और लास्ट पार्ट है मैट्रिक्स।
जो गुणसूत्र या क्रोमोसोम है उसके चारों तरफ एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन या झिल्ली प्रेजेंट होती है, जिससे हम क्या कहते हैं, पेलिकल कहते हैं। ठीक है, और पेलिकल के अंदर की तरफ जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि नॉन जेनेटिक मटेरियल का, अनानुवंशिक पदार्थों का बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए क्लियरली हमें शो होता है कि बाहर की तरफ पेलिकल हो गई, बीच में क्रोमोमियर क्रोमोनीमा प्रेजेंट है, और इधर जो है जो जेली लाइक सब्सटेंस प्रेजेंट होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब जो है हम टाइप्स की बात करते हैं, और ये टाइप्स हम किसके बेस पर देख रहे हैं, जो सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है वो सेंट्रोमियर गुणसूत्र में कहाँ पर उपस्थित है उसके आधार पर हम गुणसूत्र के टाइप देख रहे हैं। तो उसके आधार पर गुणसूत्र जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उसके आधार पर गुणसूत्र 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 इज टीलोसेंट्रिक यानी कि अंतःकेंद्र की, सेकंड इज एक्रोसेंट्रिक यानी कि अग्र बिंदु या उप अंतःकेंद्र की, और थर्ड वन इज सब मेटासेंट्रिक यानी कि उप मध्य केंद्रिक, एंड फोर्थ वन इज मेटासेंट्रिक यानी कि मध्य केंद्र की। तो ये चारों प्रकार जो है हम देख लेते हैं। पहला हम देख रहे हैं टीलोसेंट्रिक या अंतःकेंद्र की। जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम के अंतस्थ सिरों की तरफ या जो टीलोमियर हैं उनके पास में प्रेजेंट होते हैं। ये जो चूहे हैं, जो माइस हैं, उनकी कुछ जातियों के अंदर, माइस की जातियों में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमंस के अंदर टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते। तो जैसा कि हम इस इमेज में देख रहे हैं, सेंट्रोमियर बिल्कुल ऊपर की तरफ प्रेजेंट है जहां टीलोमियर प्रेजेंट होते हैं। तो जब सेंट्रोमियर बिल्कुल एंड में प्रेजेंट होता है तो उसे हम टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट वन इज एक्रोसेंट्रिक यानी कि अग्र बिंदु गुणसूत्र, या इसे हम उप अंतःकेंद्र की भी कहते हैं। ये कैसे होते हैं, जब हम ये कह सकते हैं कि सेंटर से थोड़ा ऊपर की तरफ जो है, अगर जो अग्रस्त सिरा होता है उसकी तरफ अगर सेंट्रोमियर प्रेजेंट होता है तो उसे हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसके कारण एक सूत्र जो है वो बहुत ही लंबा होता है और एक सूत्र बहुत ही छोटा हो जाता है, क्योंकि जो गुणसूत्र है वो जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट नहीं है। और इसका जो एग्जांपल है वो है ह्यूमन क्रोमोसोम, जो मानव गुणसूत्र हैं जिनके नंबर हैं 13, 15, 21 और 22, यानी कि 13, 15, 21 और 22 जो ह्यूमन क्रोमोसोम हैं वो किस टाइप के होते हैं, एक्रोसेंट्रिक टाइप के होते हैं। जैसा कि हम इमेज में देख लेते हैं, ये बिल्कुल सेंटर में नहीं है, बिल्कुल एंड में नहीं है, एंड से थोड़ा पहले प्रेजेंट जब होता है तो उसको हम एक्रोसेंट्रिक कहते हैं। नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होते हैं जहां सेंट्रोमियर एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में नहीं होता। इस वजह से यहाँ पर जो दोनों स्ट्रैंड्स की लेंथ होती है गुणसूत्रों की वो एकदम इक्वल नहीं होती, असिमेट्रिकल या असममित होती है। यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल हैं वो हैं ह्यूमन क्रोमोसोम 4 एंड 12। ये जो हैं ये सब मेटासेंट्रिक या उप मध्य केंद्र की टाइप के होते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल जो सेंटर में सेंट्रोमियर नहीं है, सेंटर से थोड़ा सा ऊपर सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। एंड लास्ट वन इज मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक टाइप के क्रोमोसोम वो होते हैं जिनमें सेंट्रोमियर एग्जैक्टली सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है। इसीलिए जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं उनके दोनों ही स्ट्रैंड जो हैं वो इक्वल लेंथ के होते हैं। और ह्यूमन क्रोमोसोम 1 और 3 जो हैं वो मेटासेंट्रिक टाइप के होते हैं। किस टाइप का होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर के अंदर जो है सेंट्रोमियर प्रेजेंट है। चारों को हम एक बार एक साथ देख लेते हैं। देखिए जो चीज़ हमने देखी थी, टीलोसेंट्रिक यानी कि बिल्कुल टीलोमियर की तरफ बिल्कुल एंड पर, ये ह्यूमंस में नहीं पाए जाते। एक्रोसेंट्रिक एंड से थोड़ा सा नीचे। सब मेटासेंट्रिक सेंटर से थोड़ा सा ऊपर, और मेटासेंट्रिक यानी कि बिल्कुल सेंटर में। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने ये जाना कि जो गुणसूत्र हैं उसकी संरचना के मुख्य भाग क्या होते हैं, और सेंट्रोमियर जो इसमें प्रेजेंट होता है, जो गुणसूत्र बिंदु प्रेजेंट होता है, उसके आधार पर गुणसूत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो आई होप ये जो टॉपिक है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।